कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज, एकदम एकदम सिमिलर सही टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब भी कम होना होता है, जब हम बोलते हैं कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो गई है मतलब वो कम हो गई है साइज में, और डिक्रीज का मतलब भी वही होता है, ठीक है, कोई चीज कम होने को ही हम डिक्रीज बोलते हैं। तो फर्क क्या है? सेम फर्क है। व्हेनेवर द सप्लाई डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है? व्हेनेवर द सप्लाई डिक्रीजेस ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, यानी प्राइस के अलावा और कोई भी फैक्टर के कारण अगर हमारी सप्लाई डिक्रीज हुई है तो उसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। पढ़ लेते हैं। When the quantity supplied falls due to decrease in the price, keeping other factors constant, it is known as contraction in supply. Decrease in supply refers to a fall in the supply of a commodity cost due to any factor other than the own price of the commodity. मतलब यहाँ पे price change नहीं हो रही है but फिर भी supply is decreasing. Example, price 10 रुपए थी तब quantity supplied was 150. Price कम होके 10 रुपीज पे आ गई तो quantity supplied has also decreased. प्राइस चेंज हुई उसके कारण सप्लाई चेंज हुआ तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे देखो प्राइस 12 थी तब सप्लाई वाज 150, अभी भी प्राइस 12 है बट सप्लाई फिर भी कम हो गई, मतलब यहां पे सप्लाई तो कम हुई है लेकिन सप्लाई कम होने के पीछे प्राइस इज नॉट द रीजन, तो ये क्या होगा? डिक्रीज इन द सप्लाई। सिंपल। इफेक्ट ऑन द सप्लाई कर्व, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी प्राइस के कारण सप्लाई चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। अब मूवमेंट कौन से टाइप का होगा? यहां पे बात हो रही है कॉन्ट्रैक्शन की, तो मूवमेंट कैसा होगा? डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। देखो, देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। फिर हमने बात करी थी शिफ्ट की, ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे डिक्रीज इन सप्लाई है। डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या है कि सप्लाई चेंज हो रही है, सप्लाई कम हो रही है बट प्राइस इज नॉट द रीजन। तब मैंने बताया था आपको शिफ्ट होगा। अब यहां पे शिफ्ट कैसा होगा? क्योंकि यहां पे डिक्रीज की बात हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, तो देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, ठीक है। रीजंस, यहां पे तो एक ही रीजन होगा, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ आवर गिवन कमोडिटी। क्यों? कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन का तो मीनिंग ये होता है कि जब भी सप्लाई कम हो रही है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन प्राइस, तो यहां पे एक ही रीजन होगा, दैट इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। वहां पे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, इंक्रीज इन द टैक्सेशन पॉलिसी, टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे फैक्टर्स लाइक इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स, यानी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, गुड्स महंगे हो गए, प्रॉफिट कम हो गया है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। इंक्रीज इन टैक्सेस, टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन एटसेट्रा, ठीक है। तो यहां पे हमने कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज भी खत्म कर लिया, एक्सपांशन और इंक्रीज भी खत्म कर लिया, और साथ में हमने ये वाला टॉपिक पूरा, यानी मूवमेंट, शिफ्ट, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, एक्सपांशन, इंक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज भी खत्म कर लिया है।